अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमें पढ़ना है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हमने पढ़ा था मोमेंटम एंड इनर्शिया, वो मैंने आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ फर्स्ट पहले हम देखेंगे इसकी स्टेटमेंट। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज directly proportional to the force applied in the direction of force। क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू द अप्लाइड फोर्स, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपको पता है कि ये जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। और अब हम वही कहते हैं कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द अप्लाइड फोर्स। नाउ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे हम निकालेंगे? ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी कैन बी obtained by dividing the change in momentum by time taken। that is, हम कहेंगे ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ये कैसे हम निकालेंगे, हमें इसको डिवाइड करना है किससे, that is simply change in momentum divided by time taken। उससे हमें निकलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली टू द अप्लाइड फोर्स, लेकिन उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम अप्लाई फोर्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एक्सेलरेशन इज अप्लाइड ऑन ए मूविंग व्हीकल, जब एक्सेलरेशन अप्लाई करते हैं हम मूविंग व्हीकल पे, मोमेंटम ऑफ द व्हीकल इंक्रीजेस and increases in the direction of motion because the force is applied in the direction of motion। जब हम एक मूविंग व्हीकल पे एक्सेलरेशन इंक्रीज करेंगे तो उसका जो मोमेंटम होगा ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज वी नो मोमेंटम खुद किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है ना। तो जब हम एक्सेलरेशन इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम भी इंक्रीज हो जाएगा और उसी डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाएगा जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर हम देखेंगे, व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड ऑन मूविंग व्हीकल, अब जब हम एक मूविंग व्हीकल पे ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो उसका जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा एंड डिक्रीजेस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। और लेकिन वहां पे जो डिक्रीज हो जाएगा मोमेंटम, वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा बिकॉज फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। वहां पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, वहां पे भी फोर्स अप्लाई होता है लेकिन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसकी स्टेटमेंट। That is, the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied in the direction of force। Now, what is the mathematical formulation of Newton's second law of motion? अब हम देखेंगे mathematically Newton's second law of motion। इसके लिए हमें क्या करना है, शाबाश। इसके लिए हम एक मूविंग ऑब्जेक्ट लेंगे जिसका मास होगा m। फॉर एग्जाम्पल, हम एक बॉडी लेंगे, कंसिडर ए बॉडी हैविंग मास m, ठीक, और जो उसकी वेलोसिटी होगी, दैट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम u टू v इन द इंटरवल ऑफ टाइम t। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी जो होगी बॉडी की वो u है, और जो फाइनल वेलोसिटी बॉडी की होगी आफ्टर द इंटरवल ऑफ टाइम t, वो दैट विल बिकम v। नाउ वेलोसिटी जो बॉडी की होगी, या चेंज इन वेलोसिटी दैट चेंजेस फ्रॉम u टू v, दिस मीन्स
initial velocity of object is u, final velocity of object is v. We know momentum किसके बराबर होता है? Momentum that is p is equal to mass into velocity. Therefore, momentum of the object at its initial velocity. अब हम लेंगे momentum object की at its initial velocity. जब इसकी velocity body की initial velocity u होगी, उस टाइम पे जो momentum होगा वो किसके बराबर होगा? That will be equal to m into u. That will be equal to m into u. Now, momentum of the object at its final velocity, that is v, और वो क्या हो जाएगी? m into v, that will be equal to m into v. Now, the change in momentum will be equal to mv minus mu. This will be the change in momentum. Now, the rate of change of momentum. अब मैंने आपको पहले ही बताया जो रेट हम निकालते हैं वो कैसे हम निकालते हैं? डिवाइड बाय करेंगे टाइम के साथ. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, या मोमेंटम एट फाइनल वेलोसिटी माइनस मोमेंटम एट इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, एंड लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट. इसको हम नाम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट. नाउ यहां से मैं आपको ये दूसरे वीडियो में कंटिन्यू कराऊंगी.